अपने इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि उपवेद क्या है। जब हमारे ऋषियों ने वेद लिखे तो उन्होंने इनके उपवेद भी लिखे। हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए अब देखते हैं कि इनके उपवेद क्या हैं और उन उपवेदों में क्या क्या बताया गया है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब है जीवन से संबंधित ज्ञान। आयुर्वेद को त्रिस्कंध, 3 कंधों वाला भी कहा जाता है। ये 3 स्कंध हैं हेतु, लिंग और औषध। संपूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा के 8 अंग माने गए हैं। काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, साल्क्य तंत्र, कौमार भृत्य, अगत तंत्र, भूत विद्या, रसायन तंत्र और वाजीकरण। यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। इसमें धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण हो। यह ग्रंथ 1882 में मद्रास में डॉक्टर ऑपर्ट के द्वारा संपादित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में यह ग्रंथ करीब करीब लुप्त हो गया है। महर्षि दयानंद को इसकी सिर्फ 3 या 4 पन्ने मिले थे। सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद के अंतर्गत भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, राग, सुर, गायन और कई तरह के वाद्य यंत्र आते हैं। इसमें रुद्र वीणा के बारे में भी बताया गया है। यहां आपको ये बता दें कि रुद्र वीणा भारत के सबसे पुरातन वाद्य यंत्रों में से एक है। लेकिन अब इससे संबंधित ज्ञान भी करीब करीब लुप्त सा होते जा रहा है। अब शायद ही इसमें पारंगत कोई व्यक्ति आपको मिले। अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इसमें विविध प्रकार की कलाओं, हस्तशिल्प के डिजाइन और सिद्धांत को बताया गया है। इस प्रकार की 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें वाह्य कला कहते हैं। इसमें काष्ठकारी, स्थापत्य कला, आभूषण कला, नाट्य कला, संगीत प्रमुख हैं। इसके अलावा 64 अभ्यंतर कलाओं का भी उल्लेख मिलता है जो मुख्यतः काम से संबंधित हैं, जैसे आलिंगन। शिल्प शास्त्र में मुख्यतः मूर्तिकला, वास्तुशास्त्र में भवन निर्माण की जानकारी दी गई है। इसी के साथ दुर्ग निर्माण और मंदिर आवास के संबंध में जानकारी दी गई है। तो ये थे हमारे उपवेद और उनके बारे में जानकारी।